कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फाइल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। उनमें सबसे पहली है stdio.h। stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फाइल्स। ये क्या करती है? प्रोवाइड फंक्शंस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सच एज ए रीडिंग एंड राइटिंग डेटा। यानी कि अगर आपको कुछ भी इनपुट या आउटपुट के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने अपने प्रोग्राम में, जरूरी है कि आप stdio.h को इंक्लूड करें। एग्जाम्पल्स में अगर आप प्रिंट ऐप का यूज़ कर रहे हैं, स्कैन ऐप का यूज़ कर रहे हैं, गेट्स का, पुट कैरेक्टर का, एफ ओपन का, एफ क्लोज का, तो ये सब कहाँ पे डिफाइन है? stdio.h के अंदर डिफाइन है। तो प्रिंट ऐप स्कैन ऐप तो हमने काफ़ी यूज़ किए हैं, तो इनका यूज़ इसलिए किया जाता है इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है stdio.h क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है, तो आप बताएंगे ये कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है इसको कंपलसरी यूज़ किया जाता है और सारे IDE इसको मानती हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आप हर किसी IDE पे इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। दूसरा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है और कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। अगले बढ़े तो conio.h। conio का मतलब होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, प्रोवाइड फंक्शन स्पेसिफिक टू कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। ये कैसी लाइब्रेरी है? ये नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये कहाँ यूज होती जाता है? टर्बो C++ डॉस बेस्ड सिस्टम में जो कि हम यूज कर रहे हैं वहां पे हम इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? CLRSCR, getch, टेक्स्ट कलर, है ना, getch, इस तरह से अलग अलग क्या आते हैं फंक्शंस इसके अंदर यूज किए जाते हैं। हमने यूज किया है जैसे टर्बो के अंदर अगर आपको आउटपुट क्लियर करना होता है तो हम CLRSCR का यूज़ करते हैं, बट VS कोड के अंदर हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी क्योंकि आउटपुट ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा था। तो इसलिए इसे नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलते हैं। तो आप यूज़ करें या ना करें, इस तरह से ये वर्क करेगा। तो कॉनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, और किस तरह के इनपुट को रखता है? कंसोल से रिलेटेड जो आप यूज़ करते हैं अपने IDE, टर्बो C++ और डॉस बेस्ड सिस्टम, और ये इसके अंदर फंक्शंस होते हैं जो हमने अभी देखे। अगला है मैथ.h। देखिए नाम से ये मैथ.h मतलब मैथमेटिक्स लाइब्रेरी। तो मैथमेटिक्स से लेके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके फंक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। क्या फंक्शंस है इसके? SQRT, पावर, सिन, लॉग, सील, फ्लोर, इस तरह के फंक्शंस का हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी वैल्यू का तो हम SQRT को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं बिना प्रोग्राम डिफाइन किए। अगर हमें किसी चीज़ का पावर निकालना है, अगर प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो थोड़ी लाइनें लिखनी पड़ेंगी कोड की, लेकिन आप बिना कोड लाइन लिखे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? आप सीधा पावर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट पावर फंक्शन डिफाइन का होता है मैथ.h में। तो लाइब्रेरी फाइल्स कुछ नहीं है, जो फंक्शन हम सीखते बनाना उन्हीं को किन्हीं लोगों ने बना के एक लाइब्रेरी के अंदर रख दिया। इससे हमें आसानी हो, यानी आने वाले प्रोग्रामर्स को वापस से शुरू से कोड ना लिखना पड़े, पहले से लाइब्रेरी के अंदर कोड लिखे हुए, और उनका नाम दे दिया मैथ.h। C-type.h कैरेक्टर हैंडलिंग लाइब्रेरी। आपके साथ कैरेक्टर के साथ जो भी आपको हैंडलिंग करनी है, कैरेक्टर के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने, वो सारे ऑप्शंस आपको C-type.h नाम की लाइब्रेरी फाइल में मिलते हैं। तो प्रोवाइड फंक्शन टू क्लासिफाई एंड मैनिपुलेट कैरेक्टर्स। क्या क्या फंक्शन इसके अंदर? इज अल्फा, इज डिजिट, टू लोअर, इज स्पेस, है ना। तो इज अल्फा क्या करता है? चेक इफ सी इज एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, यानी जो भी सी के अंदर वैल्यू है क्या वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर में है या नहीं, ये चेक करके बताता है। क्या वो डिजिट है कि नहीं, ये चेक करके बताता है, इज डिजिट। ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है टू लोअर। इज स्पेस चेक करता है कि स्पेस है या नहीं। तो सिंपल है, कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है इसको C-type.h। और अगला है assert.h। असर्शन लाइब्रेरी होती है यूज फॉर डीबगिंग। व्हाट इज डीबगिंग? जब आप कोई कोड लिखते हैं, उसके अंदर कोई एरर आता है, तो उस छोटी से छोटी एरर को हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बग। और उस बग को हटाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, डीबग करना। तो डीबगिंग मस एरर हटाना, सिंपल। कौन सा एरर? छोटे से छोटा एरर भी अगर हम हटा रहे हैं तो डीबगिंग बोलते हैं। तो यूज फॉर डीबगिंग यानी एरर हटाने के लिए यूज किया जाता है इसको रन टाइम पर। इफ एन असर्शन फेल्स द प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ठीक है, प्रोग्राम क्लोज हो जाता है अगर असर्शन फेल हो जाता है, अगर डीबगिंग नहीं हो पाती। की फंक्शन क्या है इसके अंदर? assert और एक्सप्रेशन जो भी अपना है, और टर्मिनेट द प्रोग्राम इक्स एक्सप्रेशन इवेलुएट टू फॉल्स, यानी जब उसने इवेल्युएशन किया, चेक किया, वैलिडेशन किया, और जब वो काम नहीं करेगा तो उसको वहां पे रोक देगा प्रोग्राम को। तो ये हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, एरर्स को हैंडल करने के लिए, डिबगिंग। तो उम्मीद है आपको पांचों लाइब्रेरी समझ में आ गई होंगी, हमने इनको शॉर्ट में समझा।
एग्जाम में अगर आता तो आप इजीली इनको लिख दो। अगला हम यहाँ पे इनको शॉर्ट में अगर एक बार और देख लें तो str.h इनपुट आउटपुट, conv.h कंसोल इनपुट आउटपुट, math.h मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, सी टाइप कैरेक्टर क्लासिफिकेशन और assert डीबगिंग एंड रन टाइम चेक्स के लिए। कौन कौन से फंक्शन हैं? कॉमन फंक्शन ये हमने कुछ एग्जांपल्स में लिख ली, आप इनको याद रख सकते हैं।